दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रही हूँ जिसे सुनते वक्त अगर आपका दिल नहीं कांपा तो समझ लीजिए आपने जिंदगी को अभी ठीक से जिया ही नहीं है। क्योंकि यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, यह हर उस औरत की है जिसे शादी के बाद नहीं बल्कि माँ बनने के बाद छोड़ दिया गया, जिसे रिश्तों से नहीं बल्कि हालातों ने माँ बनना सिखाया। तो वीडियो को आखिरी शब्द तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह कहानी बीच में छोड़ी नहीं जाती, इसे महसूस किया जाता है। मेरा नाम यशोमती है और मेरी कहानी शुरू होती है उस अस्पताल के ठंडे कमरे से जहां मैं ऑपरेशन के बाद बेहोशी से जागी और मेरी गोद में दो नन्ही जिंदगियां थी, एक बेटा और एक बेटी। दोनों की सांसें इतनी नाजुक थी कि मैं डर से कांप रही थी, लेकिन उस डर से ज्यादा डर उस खाली कुर्सी का था जहां मेरे पति को बैठा होना चाहिए था। मैं बार बार फोन देख रही थी, स्क्रीन काली थी, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं था। और तभी मेरी सास का वो एक मैसेज आया जिसने मेरी पूरी दुनिया को हिला दिया। तुम्हें जो करना है करो, मेरा बेटा अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। उस एक लाइन ने मुझे विधवा नहीं बनाया बल्कि उससे भी बदतर बना दिया, क्योंकि मैं जिंदा होते हुए भी अकेली छोड़ दी गई थी। उस पल मेरे आंसू भी रुक गए, क्योंकि मेरी गोद में दो बच्चे थे और एक माँ को रोने की इजाजत नहीं होती। वहीं से मेरी असली लड़ाई शुरू हुई, लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले मेरी जिंदगी किसी सपने जैसी लगती थी। मैं एक साधारण परिवार की लड़की थी। पापा स्कूल टीचर थे, माँ घर संभालती थी, प्यार था, पैसा नहीं। फिर अभिनव मेरी जिंदगी में आया। बड़ा घर, बड़ी नौकरी, बड़ी माँ, सब कुछ बड़ा था, बस दिल छोटा था। शादी के बाद पहले दिन ही समझ आ गया था कि मेरी परीक्षा शुरू हो चुकी है। मेरी सास की मुस्कान नकाब थी और मेरे पति की खामोशी मेरी सबसे बड़ी सजा थी। मैं हर दिन खुद को साबित करती रही, लेकिन हर दिन मुझे बताया गया कि मैं कम हूँ। मेरी नौकरी छिन गई, मेरे दोस्त छूट गए, मायका दूर हो गया और धीरे धीरे मैं खुद भी कहीं खो गई। फिर प्रेगनेंसी आई और लगा अब सब बदल जाएगा, लेकिन जब पता चला कि जुड़वा बच्चे हैं, वही घर जहाँ पूजा होती थी वहाँ डर बस गया। खर्च, जिम्मेदारी, समाज सब भारी लगने लगा और मेरी सास ने अपने बेटे के कान में जहर घोलना शुरू कर दिया। डिलीवरी के दिन मैं अकेली थी, ना कोई हाथ पकड़ने वाला था, ना कोई दुआ करने वाला था। ऑपरेशन थिएटर की लाइटें जल रही थी और मेरी आंखों में अंधेरा था। जब होश आया तो बच्चे थे, लेकिन परिवार नहीं। अस्पताल से निकलने के बाद मेरे पास घर नहीं था, सिर्फ दो बच्चे और थोड़ी सी बची हुई हिम्मत थी। होटल के छोटे से कमरे में पहली रात काटी। बच्चों के रोने की आवाज में मैंने अपने टूटने की आवाज दबा दी। मैं रात रात भर जागी। कभी दूध के लिए पैसे नहीं थे, कभी दवाई के लिए। मैंने अपनी ज्वेलरी बेची, अपने सपने बेचे, लेकिन बच्चों के मुस्कान नहीं बेची। एक टूटे मकान के छोटे से कमरे में बारिश टपकती थी, चूहे दौड़ते थे, लेकिन वही मैंने अपने बच्चों को चलना सिखाया, बोलना सिखाया, मम्मा कहना सिखाया। और हर बार जब मेरी बेटी मेरा गाल छूकर कहती मम्मा रोना नहीं, मैंने फ्रीलांसिंग का काम किया, रात के सन्नाटे में कंप्यूटर चलाया, दिन में माँ बनी और रात में मजदूर बनी। वक्त बीता, बच्चे बड़े हुए और मेरी कहानी एक कैमरे तक पहुंच गई। टीवी पर जब मेरी सास ने अपने पोते पोतियों को देखा तो उसकी दुनिया हिल गई, लेकिन तब तक मेरी दुनिया संभल चुकी थी। नौकरी मिल चुकी थी, आत्मसम्मान लौट चुका था और जब वही लोग वापस आए जिन्होंने मुझे छोड़ा था, तब मैंने पहली बार खुद को चुना। मैंने कहा अब देर हो चुकी है, क्योंकि जब जरूरत थी तब आपने मुझे छोड़ दिया था और अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। आज मेरे बच्चे 3 साल के हैं, स्कूल जाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं और मैं उनकी पूरी दुनिया हूँ। यह कहानी उन सभी औरतों के लिए है जो सोचती है कि अकेले कुछ नहीं कर सकती। याद रखिए, जब एक औरत माँ बनती है तो वह कमजोर नहीं बल्कि खतरनाक रूप से मजबूत बन जाती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे स्किप मत कीजिए, इसे किसी और माँ तक पहुँचाइए, क्योंकि शायद यही कहानी किसी की जिंदगी बचा ले। और दोस्तों, अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो समझ लीजिए आप कमजोर नहीं हैं, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी ही हो। नमस्कार दोस्तों।